everyone, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss exercise 2.4 and उसका question number 5. प्रीवियस वीडियो में अब तक मैंने पार्ट 1 इसका जो है सब पार्ट 1 हमने सॉल्व करा दिया था, सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करा दिया था. अब इस वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व कराएंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ठीक है, 20 आई मीन. ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. देखो ये नंबर लिया हुआ है, जब ये पार्ट है हमें पता है. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगा कि नहीं होगा. तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्यूबिक हो गया. 3 डिग्री है तो जब क्यूबिक होता है तो वहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग यूज नहीं करते. तो अब क्या करेंगे, तो हम इसको पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं. 20 है, इसमें कॉन्स्टेंट 20. अब 20 के हम फैक्टर देखते हैं. ठीक है, तो 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है. ठीक है, 5 हो सकता है, -5 भी हो सकता है, और हमारा 4 हो सकता है, -4 हो सकता है, और हम लोग कह सकते हैं 10 हो सकता है, -10 हो सकता है. अब बारी बारी करके एक एक नंबर इस पर हम लोग इस इक्वेशन में रखते जाएंगे एक्स की वैल्यू, और देखेंगे जिस नंबर से हमारा इक्वेशन 0 हो जाएगा वही इसका फैक्टर होगा. सबसे पहले हम लोग 1 लेते हैं. ठीक है, हमेशा आप सोचते हो कि मैम पहले 1 क्यों लेती हैं. 1 इसलिए लेती हूँ, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, अगर वो नहीं हुआ हाईएस्ट नंबर पे जाएंगे, क्यों हम इतना इलाबोरेट करें जब हमारा काम छोटे से हो जाता है. तो अब यहाँ पे लिखेंगे 13 and 1 का स्क्वायर, देन 32 into 1, देन प्लस 20. अब ये आ गया हमारा 1 क्यूब का 1 आ गया, एंड देन ये हमारा आ गया 13, ये आ गया हमारा 32, ये हमारा आ गया 20. तो ये किसी भी हालत में हमारा 0 नहीं हो सकता. अगर इसको हम ऐड करने लगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 एंड 6, यहाँ पे 6 आ गया. 3 2 5 एंड 6 66. तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है. तो इसका मतलब हम 1 का तो छोड़ ही दे. अब हम लोग देखते हैं -1 रखकर. तो लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 देन प्लस 20. अब -1 का क्यूब -1 ये आ जाएगा, प्लस का 13 ये आ जाएगा, माइनस का आपका 32 है ना, ये माइनस का 32 ये आ जाएगा 20. ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस को एक साथ कर लेते हैं, तो ये आ गया माइनस का 33. ठीक है, और ये प्लस प्लस को एक साथ कर लेते हैं, तो ये आ गया प्लस का भी 33 कैंसिल, आ गया 0. तो यानी ये इसका जो फैक्टर होगा एक्स, हमने एक्स -1 पुट करा है ना, तो -1 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 इसका फैक्टर आ जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग डिवीजन करेंगे. चलो कर, +1 इसका फैक्टर था तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं. इसको किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से पहले करेंगे. तो आ गया एक्स क्यूब, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा कट गया, और यहाँ पर आ गया 12x स्क्वायर, और ये हम ऐसे उतार लेंगे. ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं. अब सेकेंड पे किससे करेंगे, हम करेंगे 12x से. 12x से करा तो यहाँ पर आ गया 12x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया प्लस का 12x, और इसको भी हम ऐसे माइनस कर देंगे. ये हमारा कट गया. 32 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 20 का x. ठीक है, और 20 हम ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पर हम लोग किससे करेंगे, 20 से करेंगे. तो ये आ गया हमारा 20x, और ये हमारा आ गया 20. अगेन माइनस माइनस ये आ गया, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0. ठीक है, यानी हमारा ये एक क्वेश्चन ये हमारा निकल कर आ गया, दैट इज द क्वेश्चंस. तो हमें पता है, हमने बार बार इस तरीके के सॉल्यूशन में बताया था कि हमने पढ़ा था एक जगह पर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर होता है. डिविडेंड हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये इतना बड़ा होता है, क्यों लिखे हम इतना बड़ा डिविडेंड. ठीक है, तो उसको छोड़ देते, उसका काम भी नहीं होता है. अब डिवीजन लिखेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे, एंड रिमाइंडर. डिवीजन क्या होगा, ये होगा हमारा. ठीक है, इसको लिखेंगे, और क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा हमारा, और रिमाइंडर ये होगा. चलो लिखते हैं. तो डिवीजन हमने क्या बताया आपका, x + 1, और क्वेश्चन हमारा क्या है, ये इंटू का साइन लिखा है, और क्वेश्चन हमारा आ गया था x² 12x 20, x²
12x प्लस 20 ये आया, प्लस रिमाइंडर आपका 0, तो 0 तो हट ही गया समझो। अब यहाँ x प्लस 1 हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखो, इसमें अब जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगी, यस होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x² आएगा। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ऐसे कौन सा फैक्टर लें जिसे मल्टीप्लाई करने पे 20x² आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 12 आ जाए। सबसे पहले देखो कैसे हम सॉल्व कराते हैं, x² प्लस यहाँ पे 20 हमने लिख लिया, ठीक है। अब अगर हम कहें 2x प्लस 10x ले लें तो हो जाएगा काम, 10 2 ज़ा 20, 10 प्लस 2 12, यस हो गया काम, वेरी गुड। अब हम लोग ऐसे लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ पे x कॉमन और ये आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर हमारा 10 कॉमन, x प्लस 2, तो ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 1 ये वाला ऐसे लिख लिया, यहाँ पे एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये वाला बन गया, तो लिखेंगे x प्लस 2 एंड देन x प्लस 10। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।